we've gone through checklists and we've seen how important they are for your inspections, for your verification activity. Now we are going to take an example. अब हम क्या करेंगे, एक एक्चुअल कोड लेंगे. अच्छा ये कोड स्मॉल होगा, it cannot have a full scale कोड. मैं एक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ चेकलिस्ट लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊं कि हम कैसे फॉल्ट रिपोर्ट करते हैं और कैसे उसे रीवर्क में लेके जाते हैं और कैसे उसको फॉलो अप करते हैं. अब ये आपने रीवर्क फॉलो अप ये हमने कहाँ देखा था, हमने फेगन इंस्पेक्शन में देखा था. अब जनाब चूँकि कोड रिव्यू करने लगे, फेगन इंस्पेक्शन का नाम ले रहे हैं, इंस्पेक्शन का नाम ले रहे हैं, वी नीड अ मॉडरेटर, वी नीड टीम मेंबर्स, वी नीड ऑथर्स, वी नीड चेकलिस्ट, वी नीड रिपोर्टिंग फॉर्म्स, वी नीड आर्टिफैक्ट. अब जनाब आप देखिए मॉडरेटर आ गए, टीम मेंबर आ गया जिनसे मॉडरेटर साहब ने काम करवाना है, ऑथर आ गए जिनसे मॉडरेटर साहब ने कम्युनिकेट करना है, चेकलिस्ट आ गई, किस चेकलिस्ट पे मैं क्वालिटी आपके जो जजमेंट दूंगा, रिपोर्टिंग फॉर्म आ गया. अब अगर तो क्वालिटी ऑप्टिमल है, वेल डन, एक्सीलेंट. अगर नहीं है तो किस रिपोर्टिंग फॉर्म पे मैं इसको रिपोर्ट करूंगा. देन आर्टिफैक्ट फॉर इंस्पेक्शन, जिस आर्टिफैक्ट को मैं इंस्पेक्ट करने लगाऊं, रिव्यू करने लगाऊं, दैट इज कोड इन आवर एग्जाम्पल नाउ. ये उसको भी मुझे एक्सेस करना है या आई वॉन्ट टू गेट होल्ड ऑफ दैट एज वेल. सो आई मीन ट्रीट मी एज इफ आई एम द मॉडरेटर. मेरा काम क्या है, आई लेट द ऑथर प्रेजेंट कोड एंड मॉडरेटर टू कंडक्ट व्हाट, प्लानिंग, ओवरव्यू, प्रेपरेशन, इंस्पेक्शन विद 2 टीम मेंबर्स. मेरे पास 2 लोग हैं एक्स एंड वाई और मैं उनके साथ ये सब कुछ करने लगा हूँ. लेट्स सी हाउ. अब पहली चीज़ मुझे पहले मेरे पास हाथ में होना चाहिए, या तो मेरे हाथ में कोड पहली चीज़ या मेरे पास चेकलिस्ट. तो मैंने चेकलिस्ट को पहले एक्वायर कर लिया. चेकलिस्ट है क्या, कहती जनाब कि फॉलो कोडिंग कन्वेंशन. जो कोड मेरे पास होगा, इफ़ इट इज़ फॉलोइंग कोडिंग कन्वेंशन, इफ़ द नेम्स आर सिंपल and if possible short, spelled correctly, names, that is the variable names, that is the package names, आपकी class names, are they containing units wherever applicable, are enums used instead of integer constants wherever applicable, are all classes, variables, methods, modifiers are correct. If there are any commented out code, अब आप गौर कीजिए, अगर आप फाइनल कोड दे रहे हैं और उसके अंदर 400 लाइनें कमेंटेड आउट भी हैं, होना नहीं चाहिए. If there is any dead code, if there is any debugging code, और for example आपने एक ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ, वो ब्रेक पॉइंट लगा रह गया, should it happen? फाइनल कोड है, नहीं होना चाहिए. अच्छा जी, आर देयर एनी स्टैक ट्रेसेस दैट आर प्रिंटेड समवेयर, आर वेरिएबल नॉट यूज्ड विद नल वैल्यूज. अच्छा जी, कोड रिपीटेड डुप्लीकेटेड समवेयर. अच्छा जनाब, इज देयर अ केस वेयर वी हैव एन इफ क्लॉज विदाउट एल्स ब्लॉक, if there are complex negatively named long boolean expressions, ठीक है ना, any empty block of code, are constructors appearing, अच्छा जी, except null values, are they accepting null values, arrays, are they checked for out of bound, are there catch clauses, try-catch clauses, try-catch blocks, are they implemented properly, appropriately, if there are exceptions, are they ignored, are files, sockets, cursors, etc., resources properly closed after use. अब आप देखिए हमने एक चेकलिस्ट बना ली है. अब आप गौर कीजिए, ये कोड रिव्यू एट स्टैटिक, दैट इज नॉट रन टाइम, कितनी हमने इंपॉर्टेंट एरियाज को टच कर लिया. दिस इज द कोड. अब ये कोड आपका देखा भाला है, ये कोड वो कोड था जो कि हमने यूनिट टेस्टिंग की जब हमने किया था यूजिंग
माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, तो हमने यही कोड यूज़ किया था। इसको हमने थोड़ी सी चेंजेस कर ली हैं, इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। देखिए ये की जो है ये हमने इसको ऑल कैप में कर दिया, फिर यहाँ से हमने कुछ यहाँ से एक एल्स ब्लॉक था वो हमने निकाल दिया है। हम चाह रहे हैं कि आपको एक एग्जांपल दें कि जना आप देखिए, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप गौर कीजिए, इस साइड पे अगर आप आ जाएं, इधर आपके पास इंट मिड, आपके पास हर वेरिएबल इनिशलाइज्ड है, मिड इज़ नॉट इनिशलाइज्ड, वाई इट इज़ नॉट इनिशलाइज्ड। सो इस तरह के हमने इसमें कुछ इम्परफेक्शंस इसको कहना चाहिए हमने खुद इंड्यूस की हैं, ताकि हम आपको एग्जांपल दे सकें कि जनाब एरर फॉल्ट रिपोर्ट कैसे होगा। और रिपोर्टिंग कंसिडरिंग दिस चेकलिस्ट, अगर इस चेकलिस्ट में नहीं है फॉल्ट तो वो फिर इशू के तौर पे कैसे आएगा। नाउ इशू क्लासिफिकेशन, मुझे इश्यूज तो रिपोर्ट करने हैं, मुझे चेकलिस्ट ये तो बताएगी ये है या नहीं है, लेकिन उसकी स्वेरिटी भी तो अटैच करनी है। स्वेयर, मॉडरेट, माइनर हमने अगेन वही ले लिए जो हमने पहले पिछली किसी स्लाइड में हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। नाउ एग्जाम्पल इशू लॉग फॉर्म या फॉल्ट लॉग फॉर्म। अब आप देखिए हमने क्या किया जनाब, ओरिजिन लिया है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, टाइप क्या है, मिसिंग है, रॉन्ग है, एक्स्ट्रा, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्टाइल, क्लैरिटी, क्वेश्चन, स्वेरिटी, मेजर, माइनर। अच्छा जनाब, देन हु इज़ रिपोर्टिंग, डिफेक्ट्स फाउंड, ये एक दो हमने ये दिया है। बेसिकली एक कंटिन्यूस लिस्ट होगी जो कि चलती जाएगी, और जब बेशक 100 आप रिपोर्ट कर दें। तो ये हमने 3 चीज़ें कर ली, अगर आप गौर कीजिए 3 चीज़ें हमने कर ली। नंबर 1 मेरे पास इशू लॉग फॉर्म आ गया, नंबर 2 मेरे पास चेकलिस्ट आ गई, नंबर 3 जो आर्टिफैक्ट अंडर इंस्पेक्शन है विच इज़ कोड। अब आप गौर कीजिए, हमने इसका जो कोड लिया था उसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया, बाकी का हिस्सा उसके आपके जो है स्लाइड के नीचे आ रहा है। आप गौर करें, हमने इश्यूज फाउंड को स्फीयर, मॉडरेट और माइनर में अब डिवाइड कर दिया। स्फीयर में हमने बताया जी ट्राई कैच ब्लॉक नॉट इम्प्लीमेंटेड। गौर करें आप, हमने स्फीयर में बताया ये था कि अगर ये नहीं होगा तो आपकी फंक्शनैलिटी डेंट होगी, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। मॉडरेट, कंस्ट्रक्टर नॉट प्रेजेंट, आप देखिए आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट नहीं है। अच्छा जनाबे वाला, फिर आपका मिसिंग क्लास, फंक्शन, वेरिएबल कमेंट्स, पूरे कोड में कोई कमेंट नहीं है। कोड पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, शुरू होता है ख़त्म हो जाता है, कोई कमेंट नहीं है। किसी को ये पता नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, और इसका जो है ना, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स अगर किसी को मेंटेन करना पड़ जाए तो उसको किस चीज़ को चेंज करके क्या मिलेगा। माइनर, नो नेमिंग कन्वेंशन, आप देखिए मैंने नेमिंग कन्वेंशन को खुद ही आपके सामने ब्रेक किया था। मैंने बताया था कि ऑल कैप में आ गया, फिर उसके बाद अगला इंट ऑल स्मॉल में आ गया। क्या बेसिस है, क्या नेमिंग कन्वेंशन सच एज हंगेरियन नोटेशन शुड हैव बीन फॉलोड। आपका इदारा, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है उस आप नोटेशन को, लेकिन फॉलो तो करेंगे ना। अब जनाब फंक्शन नेम्स एट्सेट्रा, किसी चीज़ के ऊपर कोई कन्वेंशन नहीं है, बस ये हवा में कोड है, अनस्ट्रक्चर्ड, नॉन स्टैंडर्ड। आपने इसको प्रूव कर दिया है, कोड रिव्यू आपने किया और आपने बताया कि सर इसको ठीक करें, वरना आपको अगर आप मेंटेनेबल कोड चाहते हैं तो ये वो कोड नहीं है। सो आपने फिक्स क्या किया, आपने फॉल्ट पकड़ा यहाँ पे कोडिंग में, और आपने कोडिंग पे ही इसी लेवल पे फिक्स किया। अगले स्टेप यानी मेंटेनेंस में या टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस में 2 स्टेप आगे जाके वापस नहीं आ रहे, आप इसी स्टेप पे रह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप्स अब क्या होंगे, आपने कोड लिया, आपने चेकलिस्ट ली, आपने फॉल्ट स्वेरिटी मॉडल लिया, आपने रिपोर्टिंग के लिए एक फॉर्म लिया, आप रिपोर्ट कर दिया आपने। अब क्या होगा, रिव्यू मीटिंग होगी, कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव। मेरे पास 2 जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास मैं मॉडरेटर था और मेरे पास 2 टीम मेंबर थे, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में से उन्होंने अपने अपने एरियाज़ में फॉल्ट्स रिपोर्ट किए। फॉल्ट रिपोर्ट करने के बाद हमने उनसे कंसोलिडेट किया, comprehensive listing of issues prepared, and now this is shared with key stakeholders. If the stakeholder who is the author will go and discuss it with him or with them, if it is the financer
we'll share the information with financer as well. If it is the management, we'll tell the management. Okay, authors are given time to rework. अब authors इसको सीधा करेंगे, इस कोड को अपडेट करेंगे, इस कोड के अंदर जो हमने प्रॉब्लम्स दिए हैं उनको वो एड्रेस करेंगे. Moderator or their representative verifies if the corrections are made, which is called the follow up. अब फॉलो अप मीटिंग होगी जिसमें इसको देखा जाएगा. इसमें आपको फिर अगेन कोड को रीवर्क करके प्रेजेंट किया जाएगा. हर एक जो हमने नोट डाउन किया मॉडरेटर तमीम ने और जो मेरे मेंबर से एक्स एंड वाई ने, हम उसके अगेंस्ट उसको वेरीफाई करेंगे हर एक पॉइंट को. और इफ़ इट इज़ वेरीफाइड, the review process for code given here is closed.